तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप आने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं और किस तरह से भूकंप आता है, भूकंप किसे कहते हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ 7 अजेय प्रकृति। प्रकृति ईश्वर की अद्वितीय रचना होने के कारण अजेय है। अद्वितीय कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अजेय कहते हैं जिसे जीता ना जा सके। अर्थात प्रकृति जो ईश्वर का निर्माण है, इसे कोई जीत नहीं सकता और इसके समान कोई दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रकृति अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। ये कभी अपना कोमल और सुखदायी रूप हमें दिखाती है, तो कभी ऐसा कठोर और उग्र रूप धारण करती है कि मनुष्य प्रकृति के सामने विवश और असहाय हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि बाढ़ है, तूफान है, आंधी है, सुनामी है और भूकंप है। ऐसे विभिन्न प्रकोप हैं, दैवीय प्रकोप हैं, जिनके सामने मनुष्य विवश लाचार हो जाता है। मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुकूल अर्थात अपने अनुसार इसको बदलने के बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक वह केवल गर्मी और सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए ही वातावरण को अपने अनुकूल बना पाया है। आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप ऐसे दैवीय प्रकोप हैं जिनका समाधान मनुष्य सैकड़ों वर्षों के कठोर प्रयत्नों के बावजूद भी नहीं कर पाया है। आइए इस पाठ में हम पढ़ेंगे भूकंप के विषय में कि भूकंप क्या होता है और कैसे आता है। देखिए, भूकंप भूमि के हिलने को भूचाल या भूकंप की संज्ञा दी जाती है। जब भूमि हिलती है, धरती हिलती है, तो उसको भूचाल या भूकंप कहा जाता है। धरती का कोई भी भाग ऐसा नहीं बचा है जहां कभी ना कभी कोई भूकंप ना आया हो या भूकंप के झटके ना आए हो। भूकंप के हल्के झटके तो विशेष हानि नहीं होती है, हल्के फुल्के झटकों से कोई नुकसान नहीं होता, परंतु जब बहुत जोर के झटके आते हैं तो ये प्रलयकारी दृश्य उपस्थित कर देते हैं, जिससे उस जगह जहां पर भूकंप आता है मकान टूट फूट जाते हैं, धरती में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, बहुत जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल देखिए, भूकंप के विषय में लोगों के भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। भूगर्भ शास्त्रियों का मत है अर्थात कहना है कि धरती के भीतर तरल पदार्थ है। जब वह अंदर की गर्मी के कारण तीव्रता से अर्थात बहुत तेजी से फैलने लगता है तो धरती हिल जाती है, पृथ्वी हिल जाती है। कभी कभी ज्वालामुखी का फटना भी भूकंप का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा अर्थशास्त्रियों का तर्क है अर्थात अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तो धरती उसे संतुलित करने के लिए अर्थात उसको नॉर्मल करने के लिए, बराबर करने के लिए भूकंप पैदा करती है। और अब चाहे भूकंप का कोई भी कारण क्यों ना हो, पर इतना तो निश्चित है कि एक दैवीय प्रकोप है अर्थात प्रकृति के द्वारा ही ये आता है, जो अत्यधिक विनाश का कारण बनता है। ये जानलेवा ही नहीं बल्कि मनुष्य की शताब्दियों, सहस्त्र शताब्दियों की मेहनत के परिणाम को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। मनुष्य ने शताब्दियों में इतनी मेहनत करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी मेहनत से महल, अच्छे अच्छे घर बनाता है, अपनी नई खोज लाता है, तो अगर वहां पर भूकंप आ जाता है तो उसकी वर्षों की मेहनत को अस्त व्यस्त करके भूकंप चला जाता है। और कभी कभी तो भूकंप इतना विनाशकारी होता है कि भूकंप से हजारों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। भूमि में दरारें पड़ जाती हैं, पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार की विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जिससे मानव का दम घुट जाता है। भूकंप के कारण लोग धरती में समा जाते हैं और उनके मृत शरीर अर्थात मरे हुए जो शव होता है वो भूमि की खुदाई करके निकाला जाता है। यातायात के अर्थात जो परिवहन के साधन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें भी ध्वस्त हो जाती हैं। इसकी वजह से लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों की जीविका के साधन जो से कमा कमा कर लोग खाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जीने के बिल्कुल लाले पड़ जाते हैं। सन 2001 में गुजरात में एक भूकंप आया था जिससे बहुत अधिक हानि हुई थी, बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ था ये। आज भी उस भूकंप की करुण कहानी लोग सुनते हैं और दिल दहल सा उठता है। सन 2005 में आए हुए भूकंप को आपने देखा और सुना होगा शायद, आई डोंट नो। अगर आपने सुना है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए कि सन 2005 में जो भूकंप आया था क्या आपने उसको देखा था या उसके बारे में सुना था इससे पहले कभी। इस भूकंप का मुख्य केंद्र था मुजफ्फराबाद। ये कश्मीर का हिस्सा है जो अब पाकिस्तान के अधीन है। इस भूकंप की जो तीव्रता थी, जो इसकी तेजी थी, वो 7.6 आंकी गई थी। आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। और इस भूकंप का असर उत्तरी भारत में भी देखा गया था। उत्तरी भारत के अंतर्गत कश्मीर में स्थित उरी नामक स्थान पर तबाही का ये दृश्य देखा जा सकता था।
वहाँ लगभग 50 गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 50 गांव कितनी जगह में होते हैं और कितना भयानक भूकंप रहा होगा ये। और जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा होगा तो किस तरह का उनका दिल होगा, कैसे उनके दिल पर बीती होगी, आप अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। हजारों लोग घायल हुए थे। जापान आदि कुछ ऐसे देश हैं जहां भूकंपों की संभावना बहुत अधिक रहती है, उसमें आए दिन भूकंप आते रहते हैं। जापान आदि देशों में भूकंपों की अधिकता के कारण वहां पर मकान लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऐसे साधन भूकंप के प्रभाव को कम तो कर सकते हैं लेकिन उसे रोक नहीं सकते। और आज के समय में हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान ने अनेक समस्याओं का समाधान तो खोजा है, परंतु वह दैवीय प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा पड़ना, अत्यधिक बारिश होना या फिर सुनामी या फिर भूकंप आदि प्रकोपों के आगे विवश है, उन्हें रोक नहीं सकता। सिर्फ उनसे बचने के थोड़े बहुत कारगर समाधान अवश्य खोजे जा सकते। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप भूकंप के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको पूरे चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़ी हुई कहानियाँ लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।